ये पहली मैराथन वीडियो है। फर्स्ट मैराथन वीडियो ऑफ साइंस। ये पहली मैराथन वीडियो है। इसमें हम चार मैराथन वीडियो के अंदर चार मैराथन वीडियो के अंदर इस साइंस को कंप्लीट कर लूंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ। और पर डे एक या दो मैराथन वीडियो हो करेंगी, जिसमें पूरी साइंस पर डे हम दो बार साइंस को रिवाइज कर ले करेंगे इस मैराथन वीडियो के थ्रू। अब ठीक है, मैराथन वीडियो चल रही चालू होने वाली है, रुकना नहीं है। ठीक है, थैंक यू। पहला जो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, स्प्रेइंग 2020 में क्वेश्चन पूछा था, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड। ठीक है। इंस्पेक्टिंग द crater to active volcano, collecting breath sample from spouting whales for DNA analysis. At present level of technology, which of the above activities can successfully carried out using drone? अब इसमें ड्रोन की कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। मेरे अकॉर्डिंग ये जो वेल वाला है, ये बहुत ज्यादा वैसा है। तो मैं इसमें पहले क्वेश्चन पे जाऊंगा, डी। और ये मिनट में आ रखा था, मतलब ये यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मिनट में आ रखा था। ये कोई बहुत कलाकारी नहीं है। जिसने ये पढ़ा होता वो समझ जाता। एडवांस सेंसर इन न्यूज, यूएस ड्रोन कैप्चर बी सैंपल फ्रॉम हम्पबैक वेल में स्टडी। अब 3D which of the following the question of Bionic automotive industry reconstruction data processing technology। यही डी कर देते हैं भाई, डी। है ना। इसमें 3D प्रिंटिंग के ऊपर पूछ रखा था, प्रिपरेशन ऑफ कौन कौन सी पेनेट्री आइटम। ये कौन सी पेनेट्री आइटम के बारे में मुझे नहीं पता क्या होता है ये। चेक कर लेते हैं क्या होता है। अरे, चेक कर लेते हैं। हिंदी। हलवाई की दुकान। हलवाई की दुकान, मिष्ठान। है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक एयर, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसमें डी। इसमें अब ये पूछ रखा है विच ऑफ, ये तो पता ही है, ये तो मैंने कर रखा था, एक दो तीन। है ना। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन भुवन रिसेंटली। अब ये उस टाइम का 2010 का क्वेश्चन है। भुवन स्पेस टेलीस्कोप यूज्ड बाय इंडिया, मिनी सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो फॉर प्रमोटिंग डिस्टेंस एजुकेशन। हो सकता है नेक्स्ट मनी तक मनी। द जियो पोर्टल ऑफ इसरो की 3D इमेजिंग कैपेबिलिटी। ए है क्वेश्चन तक, जैसे इसका सी आंसर है। जोग्राफी जियो पोर्टल ऑफ इसरो 3D इमेजिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया। है ना। ये क्वेश्चन है। अब इसमें पढ़ लेते हैं लॉजिक क्या दे रखा है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लॉजिक क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द की आइडिया इज सच क्वेश्चन इज टू लॉन्ग फॉर द एप्लीकेशन, एटलीस्ट likely to part of your group। ठीक है फिर क्या करना, क्या बोल रखा है ये। बताइए इसके बारे में। हाँ हाँ हाँ। हाँ एप्लीकेशन। this question is based on the logic this question is based on the logic of question number 38 on artificial intelligence। The key idea is such question is to look for the application that at least likely to be part of given group of application, just like finding the odd one out। This question all three applications similarly belong to the same category using drone
for tasks historically done by human, but now increasing using drone due to their adorous ARD, ARD, OUS, and dangerous nature. Hence, the answer is option D. The is remotely drone are remotely piloted or autonomous flying vehicles. Application: emergency response, search and rescue, disaster relief, humanitarian relief, delivering aid and monitoring camps, healthcare, transporting medical supplies or organs, disease control, monitoring outbreaks, spraying, disinfectant, weather forecasting, gathering. जैसे अब जैसे ये ट्रैकिंग इकोसिस्टम वाला है, ये थोड़ा मुझे लगा गैदरिंग मेटेरोलॉजिकल डाटा, ये सब ड्रोन के काम है। इसमें मुझे केवल ये दो अगर आएंगे तो मैं सोचना पड़ेगा, बाकी सब तो मैं कर ही दूंगा। अब देखते हैं भारत जैन प्रोग्राम। अब द हिंदू में पूछा था, इंडिया लॉन्च भारत जैन प्रोजेक्ट फॉर रीजनरेटिव एआई इन लोकल लैंग्वेज। ये इंडिया लॉन्च भारत जैन प्रोजेक्ट फॉर रीजनरेटिव एआई फॉर लोकल लैंग्वेज, रीजनरेटिव एआई। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च भारत जैन प्रोग्राम, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च भारत जैन, अ पायनियरिंग इनिशिएटिव इन जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से रिलेटिव है, ठीक है, समझ गए हम। प्रोजेक्ट फोकस ऑन मल्टी मॉडल एलएलएम है ये प्रोजेक्ट। भारत जैन इज अ मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव: डेवलप generative AI systems capable for producing high quality text and multi-nodal context, audio, imagery, and various Indian language. High quality text, multi-modal context, and various Indian language. वो तो समझ जाएंगे हम। Purpose: revolutionize public service delivery and enhance citizen management. अब जैसे इसका जो पर्पस है, ये पब्लिक सर्विस के लिए है और सिटीजन सेंट्रिक है। Establish India as a leader in the establish India as a leader in the generative AI sector. Address India unique linguistic, cultural and societal need. Advance AI technology while ensuring relevance to India context. Key feature: implementing agency TIH Foundation TIH Foundation for IoT and IoE Section 8 of company by IIT Bombay under National Mission of Interdisciplinary Sixth Interdisciplinary Cyber Physical System, ठीक है। Implement TIH Foundation for IoT and Internet of Things और Internet of Things Section 8 of company by IIT Bombay under National Mission और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है। प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है, चल रहा है, ये 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका एक और है, भारत डाटा सागर, अ कोर कंपोनेंट ऑफ भारत जैन, इट इस्टेब्लिश repository of India centric data ensuring AI model aligned with unique India unique context। ये हो गया रिपोजिटरी। सिग्निफिकेंस ऑफ भारत जैन प्रोग्राम, सिग्निफिकेंस ऑफ भारत जैन प्रोग्राम। बाबू जाओ, थोड़ी देर जाकर नीचे नीचे कर लो, नीचे आराम, नीचे आराम कर लिया। फिर कॉपी और इसको यहीं रखो, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ भारत जैन प्रोग्राम, गवर्नमेंट बैकिंग। भारत जैन इज द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मोडल, अरे भाई सर ये पूछ सकते हैं, मल्टी मोडल वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मोडल LLM प्रोजेक्ट। पब्लिक गुड, डिलीवर AI मॉडल एज अ पब्लिक गुड, prioritizing India social cultural and linguistic diversity, inclusive AI,
broader need of social equity, culture preservation, and linguistic diversity. आत्मनिर्भर भारत विजन, ठीक है, ये भी हो गया. अदर इनिशिएटिव ऑफ एआई डेवलपमेंट. India AI mission aim to democratize and catalyze AI innovation ecosystem. National AI portal, India AI, collaboration between Ministry of Electronics, है ना, and EGD and NASCOM. Irawat Irawat platform provides common compute platform for AI research and knowledge. इरावत का संबंध किससे है? इस बार ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइड रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट. इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर. Global Partnership on Artificial National AI Skilling Program enhance AI skill through customized training module. National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System. And ऊपर था ना ये, कहाँ है ये रहा. अब 2018 में अप्रूव हुआ था, 5 साल के लिए खत्म हो जाना चाहिए. तो foster collaboration among academia, industry, and fast technology for research and translation and product development. Promote interdisciplinary center for excellence academic institution, AI, ML, robotics, and cybersecurity. ठीक है. Establish 25 technology hub, 25 technology innovation hub across reputed institutes, each focusing advanced technology vertical implementing to Department of Science and Technology. Thank you. अब देखो एक पेज कंप्लीट हो गया, कुछ हुआ मुझे, हुआ नहीं तो नहीं काटा. अभी से एक बार 1 मिनट के अंदर दोबारा रिवाइज कर डालते हैं. चलो. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप, इंस्पेक्टिंग द crater of active volcano, collecting brief and sample from the spouting of स्पाइटिंग वेल फॉर अ डीएनए एनालिसिस. ये ऑल थ्री. अब ये कोई बहुत कलाकारी वाली चीज नहीं है. ये मिनट में आर्टिकल आया था, यूएस ड्रोन कैप्चर, और ऐसे ही भारत जैन के ऊपर ये आर्टिकल आ रखा है. अब ये भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ना. अब जैसे ये सब चीजें तो ठीक है. अब जैसे अगली बार तो ये पूछेगा नहीं कलेक्टिंग डाटा वाला, है ना, लेकिन अब ये पूछ लेगा कि बताओ गैदरिंग मेट्रोलॉजिकल डाटा. अब बंदे के दिमाग में आएगा भाई ये काम तो सैटेलाइट का है, ये थोड़ी कर पाएगा. लेकिन नहीं भाई, ये काम ये कर सकता है ना. ये काम ये कर सकता है. ये काम ये कर सकता है ना. अब 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड है. 3D प्रिंटिंग, ये हलवाई की दुकान पर भी काम कर सकता है. ये मतलब ये बेसिकली सारे काम कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग. अब जीपीएस से रिलेटेड हम पीछे देख चुके हैं. अब ये भुवन पूछा था. भुवन क्या है? भुवन ये रहा, जियो पोर्टल ऑफ इसरो 3D इमेजिंग कैपेबिलिटी. जियो. अब ये मैं द फॉलोइंग में पूछ लेगा कि भाई ये बता दो भुवन क्या है ना. 15 साल पुराना है, पूछ सकता है. ठीक है. अब भारत जैन है, एआई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट द्वारा, फर्स्ट गवर्नमेंट है जो एआई प्रोजेक्ट को बैक कर रही है. लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है, इंडियन लैंग्वेज में भी होगा. और तुम्हारा इससे बहुत सारे काम होंगे. पब्लिक सर्विस होगा, सिटीजन होगा, वेरियस इंडियन लैंग्वेज में होगा. 2000 जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा. और तुम्हारा इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है फाउंडेशन ऑफ आईओटी एंड आईओई अंडर आईआईटी बॉम्बे, अंडर अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम. ये हो गया. ठीक है. भारत सागर से डाटा लेगा. डाटा किससे लेगा? भारत डाटा सागर से ये डाटा लेगा. ठीक है. पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड के लिए है, अच्छे अच्छे काम के लिए है. अब ये इंडिया का एक मिशन और चल रहा है, इंडिया एआई पोर्टल, इंडिया एआई कोलेब्रेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ई जीडी एंड नास्कॉम. देन तुम्हारा ये प्रोवाइड एरावत हो गया. ये जो एरावत है ना, ये हमारा क्वांटम कंप्यूटर भी है. अब मेरे दिमाग में आ रहा है एरावत प्लेटफॉर्म. ये क्लाउड कंप्यूटिंग है इंडिया की. प्रोवाइड कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिसर्च एंड नॉलेज डिसमिनेशन. ठीक है. अब ये पढ़ना बाकी रह गया. नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम अप्रूव 2018 में, 5 साल के लिए अप्रूव हुआ था. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है. इसने 25 टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव हब बनाए हैं. तो मतलब बहुत सारी इसमें काम किया है इसने. थैंक यू. आगे देखते हैं. अब ये पूछ रखा है, ये पूछा था द 2020 में पूछा है, द एक्सपेरिमेंट विल employ a trio of spacecraft flying information
in the shape of equatorial triangle that has side side of 1 million kilometer along with laser shining between the craft. The experiment in refer to समझ में नहीं आया. The experiment will employ a trio of spacecraft flying in formation in the shape of equatorial triangle that has side of 1 million kilometer long, है ना, with laser shining craft. The experiment क्वेश्चन रेफर टू पढ़ते हैं भाई. डी आंसर है इसका, ई लिखा. अब देखो ये कोई बिग डील नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है. अगर जिस बंदे ने वो पढ़ लिया होता, 2017 का पीआईक्यू पढ़ लिया होता, तो इस क्वेश्चन को वो इजीली कर सकता था, है ना. 2000 और इसके ऊपर क्वेश्चन भी, इसके ऊपर आर्टिकल भी आए होंगे. व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर. पर्पस पूछ रखा है, अब पर्पस है, अब ये पढ़ लेते. डिटेक्ट न्यूट्रिनो वायरस, डिटेक्ट न्यूट्रिनोस, detect gravitational waves, detect effectiveness missile of defense system, to study effect of solar flares, our communication study. इसका स्पेस देखो, देखो दो चीज तो, एक मिसाइल वाला तो अपने आप बैठ गया. मिसाइल का क्या मतलब बाई स्पेस से इन्वॉल्व लेजर इंटरफेरेंस, इसका भी होगा, है ना. अब देखो इंटेरोमीटर, स्पेस एंटीना, पर्पस ऑफ इन्वॉल्व लेजर इंटर इंटरफेरोमीटर, मतलब इंटरफेरोमीटर जो इंटरफेयर कर रहा है ग्रेविटेशनल वेव. ठीक है, देखो कोई बिग डील नहीं है. इस तरह से हुआ समझना बंद करो. अब नेट द फॉलोइंग पूछ रखते हैं. मैसेंजर मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्करी. नहीं ये नहीं. अब ये मुझे नहीं आता. अब देखते हैं 2014 में एग्जाम्पल बी है 2 and 3. अब 2 and 3 इसका ठीक है ना. ऑर्बिटिंग वीनस, मैसेंजर मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्करी, वेगर 1 and 2 एक्सप्लोरिंग आउटर सोलर सिस्टम. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं. अब देखते हैं सर ने क्या बोला है इसमें. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू. 5 दिन में कंप्लीट कर लूंगा पूरी बहुत आराम से, फिर लपेटूंगा, आप देखना फिर. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू, बट कैन आल्सो सॉल्व विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन, है ना. After reading this question, option A and D can be eliminated straight away since they are well-known missions that do not fit this question. A and D. A and B. Burger exploring outer solar system. New horizon नहीं पता था भाई. चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, अब पता लग गया. Eliminated straight away since they are well-known missions do not fit this description. The confusion will be between C and D. Here, here the spatial world evolved. That commonly word Lisa. The fact 1 million kilometer long will have to be entered. Evolved Lisa definitely indicates Lisa advanced version of Lisa Pathfinder. Thus the prefix involved definitely signifying detected and more advanced and large in scale than earlier version. That is how to enter this. कोई नहीं, अगली बार पढ़ेंगे तो अगली बार देखेंगे तो वो हो जाएगा, है ना. अगली बार देखेंगे तो हो जाएगा. अब ये VOJAYER2. NASA is NASA second spacecraft and in to enter interstellar space in 2018. The spacecraft joined twin Voyager 1 as the only human-made object to the enter the space between stars. Space
बिटवीन द स्टार्स, इंटरस्टेलर स्पेस देखेंगे, चलो ये भी देखेंगे इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है। तो अभी तक कर लेते हैं ना। इंटरस्टेलर स्पेस होता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, मतलब इस, जो हमारे सन के बाहर है, जहाँ तक हमारे सन की बातचीत नहीं है, ये होता है। और ये तो नासा का है, और ये VOJEYER है ना, तो नासा। और न्यू हॉरिजन, नासा एम टू कंप्लीटेड स्टडी प्लूटो इज नोन एंड एंड द लार्जेस्ट सुपर बेल्ट एंड द लार्जर सुपर बेल्ट, है ना। लीजा पाथफाइंडर ESA लॉन्च 2015 to test technology for future mission to detect gravitational waves with space based observatory, है ना। ग्रेविटेशनल वेव के लिए ये है लीजा। I evolve Lisa is a plan to setting three spacecraft, a mother and two daughter spacecraft. They will fly in a triangular formation, each arm of imaginary triangle from mother to each daughter spacecraft will measure about 1 million kilometers. Inside these spacecraft will flow freely, falling test mass test masses, each side with measuring about 46 million, they 46 mm. If they should be affected by a gravitational wave in the minute change in the distance are the measured by the interferometer, ठीक है, ये भी ठीक है ना। ये भी इसके लिए है, ये भी इसके लिए है, और ये भी इसके लिए है, ग्रेविटेशनल वेव के लिए, और दोनों ESA के हैं। मूनलाइट प्रोग्राम, इंडियन एक्सप्रेस। व्हाट इज द मूनलाइट प्रोग्राम? यूरोप मिशन फॉर लूनर। अब ये पूछेंगे मूनलाइट प्रोग्राम किसका है? ESA का है। मूनलाइट प्रोग्राम किसका है? ESA का है। लॉन्च बाय लॉन्च द मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस। अबाउट मूनलाइट प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट ओवर 400 मून मिशन planned by space agencies and private companies within next 2 decades। अब बोलेंगे इसमें तो देंगे नेक्स्ट डेकेड, है ना। प्राइवेट एजेंसी एंड एजेंसी, the program will establish a constellation of 5 lunar satellites orbiting the moon. Service provide precise autonomous landing, enable lander execute precise and autonomous landing operation, surface mobility, facilitate the movement of vehicle and rover on the lunar surface, high speed communication, ensure efficient data transfer between Earth and the moon, coverage at the moon coverage at the moon south pole. The space is specifically designed to provide communication at the moon's south pole. The initial timeline. Initial service are expected to commence by 2028. The system will be fully operational
बाय 2030, ठीक है, सिंपल सी बात है। राइस मिशन, फुल फॉर्म रिमूव डिग्री इन ऑर्बिट, ये भी यूएसए का है, बिल्ड फर्स्ट ऑर्बिट सर्विस, यूएसए बिल्ड फर्स्ट इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन फॉर डी ऑर्बिट, remove degrees in orbit servicing. This is the this is the first in orbit servicing mission of European Space Agency, aimed to establish a framework for refueling, refurbishment, and assembling in orbit, which is critical component. Establish framework for refueling, refurbishment, and assembling in orbit, which is which is a critical component for achieving a circular economy in space. लॉन्च 2028 में है। टेक्नोलॉजिकल फीचर्स, कैपेबिलिटी टू डॉक with geostationary satellite, ability to control the orbit of geostationary satellite, end of life strategy. The right will rise up geostationary boulevard approximately 100 kilometers where satellite park after completely their mission. Circular space economy, bro, minimize waste, establishment of research। ठीक है, एक बार हम इसे इसे दोबारा और कर लेते हैं। ये पूछा था 2020 में, है ना, कि भाई इवॉल्व होगा, ऐसी 3 सैटेलाइट छोड़ी जाएंगी जो 100 किलोमीटर का वो बनाएंगी। उससे पहले हम लीसा के बारे में पढ़ चुके थे 2017 में, तो ये पता है हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए, तो इवॉल्व लीसा कर दिया, ठीक है। अब एक उसने पूछा था ये वाला, मैसेंजर, मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेशन द मरकरी। मैसेंजर का संबंध किससे है? मरकरी से। ये 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 जो ये है वियोगर 1 एंड 2, ये तुम्हारे ये हमारा है आउटर पोलर सिस्टम से, इसके लिए, ठीक है। न्यू होरिजन का संबंध किससे है? कंप्लीटली स्टडी प्लूटो से है, एंड लार्ज सुपर बेल्ट एंड न्यू। अभी व्योगर का समझ गया, 2018 में जिसे छोड़ा गया था, 2016 में पहला जिससे आउटर स्पेस का लीसा फाउंडर 2015 में छोड़ा गया था, ये ग्रेविटेशनल वेव्स की छोड़ा गया था। अब ये अब जो ये इवॉल्व लीसा है, ये इसी का ही अगला पार्ट है। अब मूनलाइट प्रोग्राम है, ईएसए का प्रोग्राम है, चार ये 20 साल के लिए है। 400 प्लान को ये लोग ये सपोर्ट करेंगे, जिसमें एक कॉन्स्टलेशन बनाएंगे, 5 लूनर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द मून, और इसमें इनका जो काम होगा वो ऑटोनोमस लैंडिंग होगा, सरफेस मोबिलिटी होगा, मतलब करेक्ट ऑटोनोमस लैंडिंग, हाई स्पीड कम्युनिकेशन होगा, और मून के साउथ पोल का मैटर है इनका। ये 2028 से मिशन शुरू होगा, 2030 में से अच्छी तरह शुरू हो जाएगा पूरी ऑपरेशन। देन राइस मिशन, ये भी ईएसए का है। ये ये उसके लिए है, डिबरी के लिए। इसमें वो था, ये सर्कुलर इकोनॉमी के लिए है, डिबरी डिबरी के लिए। इसमें एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, रिफ्यूलिंग, रिफर्बिशमेंट एंड असेंबलिंग इन द ऑर्बिट। इसमें डॉकिंग की प्रॉब्लम भी होगी, डॉकिंग को भी ठीक करेंगे ये लोग, है ना। और ये शुरू हो जाएगा तुम्हारा, ये शुरू हो जाएगा 2028 में, ठीक है। अब देखते हैं, अब अभी क्वेश्चन पूछा था 2020 में, द जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल द प्रोड्यूस एग ऑफ स्पर्म ऑफ prospective parents. A person's genome can be edited before the birth at early embryonic stage. Human-induced pluripotent stem cells can be injected into embryo stage. तीसरा हटाओ पहले, तीसरा हटाइए, टू आंसर है क्या इसका? जो भी इसका डी आंसर है भाई, तो इसका कोई नहीं। सोमैटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक सी, 2017 का सी है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसको क्लोन माना जाते हैं। Which of the following techniques to help solve many mysterious involving murder, robberies and rape? Gene silencing, DNA finger printing.
With the with the reference to stem cells frequently in news, which of the following statement is true? Stem cells can be derived from mammal only. पता नहीं. Stem cells can be used for screening immunodrug. Stem cells can be used in medical therapy. इसका भी है क्या बोलेगा? हाँ, आजकल का क्या पता लगता है? स्टेम सेल नॉर्मल मनी स्टेम सेल्स और भी जानवर में पाए जाते हैं. ठीक है. अब देख लेते हैं. ये क्वेश्चन पूछ रखा था ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जापान अप्रोच. In this type of question, Cortesius optimism is highly rewarded. Consider the statement true. As a true, you know it's false. कैसे false है भाई? इस बात में बी क्यों बोल दिया? Where the germline gene therapy targets reproductive cell. Germline target reproductive cell on made by DNA really fast. Then DNA transfer structure. एक मिनट.